हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम करेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखी है, आपको इसे कैसे बैलेंस करना है। ये अभी क्या है, बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। आप कैसे संतुलित करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। तो देखिए ये जो इधर को होते हैं ना, ये होते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम इन्हें लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होते हैं आपके अभिकारक। इन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। ये होते हैं आपके उत्पाद। अब आप कहेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। देखिए अभिकारक वो होते हैं जो किसी चीज़ में भाग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो है इरेज़र है, इरेज़र किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये है किस किस चीज़ों से, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनी है। ठीक है, अब ये क्या है, मान लीजिए इसमें होगा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये तो वैसे पेड़ से बनती है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें मिलके जिससे ये बनेगी यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में क्या है देखिए, एक तो इसमें ये लकड़ी है। ठीक है, फिर इसमें पेंट हुआ है। ओके, तो ये किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, उसी को क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और उससे एक यूज़फुल चीज़ बन गई, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अभिकारक और उत्पाद की मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है यहाँ पे, Mg यानी कि मैग्नीशियम, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे मैग्नीशियम और यहाँ लिख लेंगे हम ऑक्सीजन। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दे रखा है। अब देखिए क्या ये बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन के देखिए कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन का है 1, यहाँ मैग्नीशियम का है 1, यहाँ मैग्नीशियम का है 1। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये बैलेंस है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा, यानी कि 2 1 जा 2। अब देखिए ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम का 1, मैग्नीशियम का 1। अब आप कहेंगे ये तो बैलेंस हो गया, बट नहीं हुआ। ये 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके आगे। ठीक है, ना हम बीच में लिखेंगे, ना हम इसके ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ मैग्नीशियम का देखिए अभी आप कह रहे हो 1 है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है। अब ये जो 2 है ना, वो इससे भी क्या करेगा, गुणा करेगा, यानी कि गुणा करेगा, तो इसके भी 2 हो गए मैग्नीशियम के। ठीक है, अब ये जो 2 है इससे भी करेगा, तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। तो ये बैलेंस अभी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैग्नीशियम का 2 है ना, यहाँ पे 2 से गुणा करेगा तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अभी भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी ये 2 से गुणा करेगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये जो 2 है ना, यहाँ इसके आगे आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, यहाँ मैग्नीशियम का 2 है और यहाँ ऑक्सीजन का भी 2 है। तो ये समीकरण आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस तरीके से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही, समझ में आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।